राधे राधे फ्रेंड्स, क्रिस्टल मून टैरोट विद दिया में आप लोगों का दिल से स्वागत है गाइस। आई होप आप लोग बहुत हैप्पी होंगे। और रहा सवाल, आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी मतलब कि आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाली है कि यहाँ पे आप मूव ऑन करें या स्टे विद देम, मतलब जहाँ के आप लोग आगे बढ़ जाएं या फिर वहाँ पे रुकें। इस बारे में हम रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में भी पता चल जाएगा कि वो करंट फीलिंग क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि आप उनका वेट करें या ना करें, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, तो रीडिंग में पता चलेगा। तो जाइए दौड़ के फटाक से एक लाइक चिपकाइए और कमेंट में आइए आपके पार्टनर का नाम लिख के। और जो आपके दिल में आ जाए ना इस वक्त, अभी अभी जो आपके दिल में चल रहा हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर स्टे विद देम, यहाँ पर रहना चाहिए उनके साथ, इन दोनों चीज़ में से ना आप पहले से ही चुन लीजिए और जाके कमेंट में लिख के आइए। उसके बाद हम देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है, ठीक है ना। और उम्मीद की पॉजिटिव रीडिंग के साथ में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक आप कमेंट करके आते हैं तब तक मैं भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लूँ। और दूसरी चीज़ आप लोगों से गाइज ये कहना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यार बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बहुत कंफ्यूज है, आगे बढ़ जाए या रुके, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं इस बारे में क्या करते हैं। जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, बहुत ख़ास दोस्त हैं, उनकी बहुत चाहत होती है, उनको मुझे सुनना पसंद है, मुझे खुद को भी खुद को सुनना पसंद है। कैंडल को थोड़ा सा मैंने जलने दिया क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत तुरंत नहीं करनी चाहिए। लेकर हरि का नाम लेते हैं हम इसको, कहते हैं ना, लेकर हरि का नाम शुरू करें अपना काम। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आप रुकें या आगे बढ़ जाएं। ओके, जो भी कुछ आएगा रीडिंग में सब हम देखेंगे ठीक तरह से। ओके, हरे कृष्णा। गाइस रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल सोचिएगा मत, थी था पे ध्यान नहीं देना हर बार की तरह, ठीक है। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो कि रुकना है या आगे बढ़ना है। यहाँ पे ना गाइस, अब आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट हो रही है कि आप ना अंदर से ये सोचकर मजबूत कर रहे हो कि यार गए तो गए, अब अकेले चल जाएगा, अकेले ज़िंदगी का जुगाड़ लग जाएगा या फिर बढ़ जाएंगे आगे, इस तरीके से आप मजबूत हो गए हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ना ऐसा चल रहा है कि अगर आ गए तो क्या होगा, कैसे आगे की सिचुएशन होगी, क्या चल पाएगा, दोनों में बन पाएगा, दोनों एक साथ निभा पाएंगे, इस तरीके की ना बातें आपके दिल में, अगर ऐसा हो तो क्या हो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में बना पड़ा है, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट का इस बात ये कि रहा सवाल उनकी एनर्जी को मैं जहाँ तक कि देखने की कोशिश करती हूँ कि उनकी एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी गलतियां शायद ज़िंदगी में उनके हो गई है, तो अब वो डर रहे हैं कि यार वापस से अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, या फिर पुरानी बातों से उनको, कहते हैं ना, खुद से शर्मिंदगी हो रही है, खुद उनको अपने ऊपर गिल्ट आ रहा है कि मैंने जो किया है वो इतना गलत है कि कोई भी इस चीज़ को सह नहीं पाएगा, बट कैसे उसने सहा, ठीक है। जो बदतमीज़ियाँ मैंने की, जो गलत बिहेवियर मैंने किया, जो गलत बातें मैंने की, जो गलत चीज़ें मैंने की, वो सारी चीज़ें ना अब उनको खल रही हैं, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है। और आप कहीं ना कहीं एकदम अंदर से स्ट्रांग हो चुके हो कि नहीं, अब तो जैसे है मैं अकेले बढ़ रही हूँ, अकेले मैं चल रही हूँ, तो अकेले मैं अपना गुजारा कर लूँगी या कर लूँगा। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ही मैच होगी। अब यहाँ पे आप अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, ठीक है। लेकिन रहा सवाल आपके पार्टनर का, तो वो कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं आपके सामने आने की, आपसे बहुत कुछ बताने की, कहने की, सुनने की, सुनाने की, इस तरीके की वो तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और आएंगे भी, उनके आने के 100% चांसेस है गाइज, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि आप लोग को पता है मैं झूठ नहीं कहती हूँ, मैं जो भी कुछ है सच कहती हूँ। वो आप ही के पास आएंगे घूम फिर के, वो कहीं और जाने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज कि आगे आने वाले सिचुएशन में क्या क्या बदलाव होगा, है ना, ये वो सोच रहे हैं कि अगर अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वापस से हम लोगों की जो जर्नी है वो रीस्टार्ट हो गई, तो फिर क्या होगा, कैसा माहौल होगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, इस तरीके का उनके अंदर जो है वो सोच चल रहा है, ठीक है ना। अब और आप रह गए हो अपनी जगह पे स्ट्रांग, ठीक है ना।
आप डिगने वाले हो नहीं, हिलने वाले हो नहीं, आपने कर लिया अपने आप को मजबूत। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में आगे के लिए जो डर बना है, उसके लिए यूनिवर्स आपको कुछ संकेत दे रहा है कि उस डर को अभी से इतना दिल पे लेके ना अपने आप को तोड़िए मत, अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आने वाला समय ना बिल्कुल आपके फेवर में है। डिसीजन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। कहते हैं ना गाइस कि जब दुनिया से लोग टूट जाते हैं ना, तो उनके अंदर एक अजीब सा एटीट्यूड आता है। इसलिए आता है ना क्योंकि वो अपनों से टूटे होते हैं। तो वो एटीट्यूड ना लोगों को खलता है कि यार ये बड़ी अकड़ आ गई है, बड़ा घमंड आ गया है, ये खुद को क्या समझते हैं, इनके अंदर पता नहीं क्या किस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुमान है। इस तरीके के लोग बात करने लगते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की हालत जो होती है ना, वो ये होती है ना यार कि जब ज़रूरत थी तब कोई नहीं था, अब मुझे ज़रूरत किसी की भी नहीं है, अकेले से ही मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद के लिए हज़ार हूँ, खुद के लिए करोड़, ठीक है ना? किसी की ज़रूरत नहीं। इस तरीके की ना गाइस मजबूती आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ सुलझी क्लियर सोच है आपकी कि अगर सब ठीक हुआ तो ठीक, और अगर गलत हुआ तो भाई बहुत बर्दाश्त कर लिया अब तक, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। सही से अगर चीज़ें ठीक होती हैं साथ जुड़ के तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अकेले हम अपनी गाड़ी तो चला ही रहे, कोई दिक्कत है नहीं। और जो है मन की जो कमज़ोरी बनी पड़ी है उसके लिए सामने से आ जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है तो ठीक है मन के मुताबिक सही से। और अदरवाइज़ अगर नहीं कुछ ऐसा होता है तो फिर तो गए, फिर छोड़ दो, हटाओ, ख़त्म करो, अकेले ठीक है। इस तरीके से आप दोनों हिसाब में अपने आप को डिवाइड करके चल रहे हो। अब हो रहा है अनदर देन सेकंड वाला पार्ट आपका, मतलब यानी उनकी तरफ की एनर्जी आपकी क्या कहना चाहती है कि यार इतनी गलतियों के बाद पहली बात तो अपनाती है, तो मैं कैसे आगे चल के सही चलूँ ताकि मेरे से गलतियाँ हो ही ना, ठीक है ना? मेरे से गलतियाँ हो ही ना, चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से निभा लूँ, या मैं जो गलतियाँ उनको ना दोहराऊँ और चीज़ों को मैं बहुत सुलझा सुलझा के आगे चलूँ और सही तरीके से मैं उन चीज़ों को आगे ले जाऊँ, बातों को आगे ले जाऊँ, समझ के चलूँ, समझा के चलूँ, और ऐसी कोई गलती ना करूँ जिसकी वजह से मैं फिर से उठा के अलग कर दिया जाऊँ, ठीक है ना? यहाँ पे ये उनकी एनर्जी अभी की एट अ टाइम, अभी की जो एनर्जी है वो ये है। तो ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें सुलझने को हैं तो हम सुलझने देते हैं, अगर उलझने को होती तो हम उलझने की सलाह देते हैं। गाइस जब आपकी तरफ से आप मजबूती के अलावा भी एक कॉर्नर रखते हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो कि आगे तो फिर मैं किस तरीके से आगे डील करूँगी, ठीक होगा तो आगे बढ़ूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी, ठीक है ना? तो आप अपने आप से बहुत डिसाइडेड हो दिल से कि जो होगा वो सही होगा, क्योंकि आप मजबूत हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो उनकी तरफ से वो बिल्कुल टूट चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अब सब कुछ सही करूँगा या सही करूँगी, अब कोई गलतियों का कोई चांस नहीं है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो गाइज़ आपको मूव ऑन नहीं होना चाहिए, आगे आपके पार्टनर के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं गाइज़, यहाँ पे रीडिंग मुझे ये कह रही है, एनर्जी मुझे ये कहने के लिए आपको मजबूर कर रही है। तो आप मेरे ख्याल से कंटिन्यू कीजिए, जहाँ तक सब कुछ ठीक होने को है। अभी तक तो बिगड़ा हुआ था, आपने संभाला, अब सही होने को है तो सही का भी मज़ा आप ले लीजिए, क्योंकि वो झुककर टूटकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना गाइस? तो अभी इस कैंडल को मैं स्टॉप करती हूँ क्योंकि रीडिंग ओवरऑल आपको जवाब दे चुकी है। तो यहाँ पे मैं कैंडल को हटा देती हूँ और इस रीडिंग को भी थोड़ा साइड में रखूँगी और कुछ मैं ले लूँगी कार्ड्स, क्योंकि गाइस कार्ड्स ऐसे होते हैं ना कि मैं आज के दिन 3 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ गाइस, ठीक है ना? मैं 3 कार्ड्स निकालूँगी यहाँ पे, और इन 3 कार्ड्स में से इन्हें गाइस मैं देखूँगी कि सिचुएशन को कैसे आराम मिलेगा, यानी कि हालातों को हम कैसे सुधारेंगे, कैसे हम फेस करेंगे। ओके गाइज़, यहाँ पे आपके पार्टनर की सिचुएशन ये है, बिल्कुल अकेले, एकांत, हताश, हारे हुए, अपना लो, कोई नहीं है मेरा, ठीक है ना? कम शब्दों में बयान करूँ तो। एंड देन सेकेंड वाला कार्ड गाइज़ निकला है, आप लोग देख सकते हो कि देखा जाए तो द लवर्स का कार्ड ना गाइज़ अपने आप में प्यार की परिभाषा है, सुलझी हुई चीज़ें हैं, सोची हुई बातें हैं। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि आपका प्यार आपकी तरफ आकर्षित है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे जुड़ के आपके लिए जीना चाहता है, ठीक है? और थर्ड गाइस कार्ड निकला है यहाँ पे, देख सकते हैं द नाइफ ऑफ कप। ये कप्स का जो कार्ड है ना गाइज, ये आक्रामिक और कामुक होने का कार्ड है, ठीक है ना? कहते हैं ना कि सब जगह से वो टूट चुके हैं, अब उनके पास आपके अलावा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है ना?
तो अब उनको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, अब मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, तकलीफ़ में है, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती, अब विदाउट मेरे पार्टनर के मैं आगे नहीं चल पाऊँगी। जो भी कुछ है मुझे एक होना है। मुझे गाइस आप लोग को कार्ड पूरा दिख पा रहा है, क्योंकि अगर नहीं दिख रहा है तो बताइएगा। ये 3 कार्ड्स गाइस आपकी लव रीडिंग के निकले थे, तो अब ये 3 कार्ड्स आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। अब मैं देख लेती हूँ कि इस कहानी का अंत एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है। निकले हुए 3 कार्ड्स तो मैं गाइस साइड में रखूँगी, और आखिरी में मैं बॉटम ऑफ डेक देखना चाहूँगी, क्योंकि एंड कहानी का ज़रूरी है देखना। गाइस अभी आप लोग ही देख लीजिए मैं आगे कहूँ ही क्या, ठीक है गाइस। 10 स्टार का कार्ड है, तो अब 10 स्टार का कार्ड है, तो 10 स्टार का कार्ड गाइस आप लोगों को ये कहना चाहता है कि नया अवसर है, नई तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करो और नए तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना गाइस। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आप मूव ऑन करेंगे या उनके साथ आप कंटिन्यू करेंगे, जो मुझसे बन सका सो मैंने रीडिंग कर दी। राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गाइस रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को देखिएगा और देख के जाइएगा मत, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में आपकी अच्छी अच्छी विशेष लिखिए, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो उसी के हिसाब से मैं कार्ड्स को रीडिंग करती हूँ। ओके गाइस, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।